हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं दीपांजलि। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करने वाले हैं जो है एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसी बात की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को एवरी ईयर 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को स्पेशल बनाने के लिए मैंने 3 एक्टिविटीज़ करी हैं अमायरा के साथ। वो तीनों एक्टिविटीज़ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली एक्टिविटी होने वाली है प्लांटिंग अ ट्री। आपने देखा होगा स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में और इवन ऑफिसेज में ये एक्टिविटीज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस कराई जाती है, प्लांटिंग अ ट्री। वाई? बिकॉज प्लांट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए, और हम इन्वायरमेंट से इतना सब कुछ लेते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको रिटर्न करें। बच्चों के साथ या बच्चों से पौधे लगवाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मूव करा सकें, उनको ये समझ आए कि प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं और प्लांट्स की प्रॉपर केयर भी हमें करनी पड़ती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और अमायरा ने आज प्लांट कैसे लगाया है। प्लांट को चूज़ करना या प्लांट से रिलेटेड और भी कोई डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका नाम है गार्डनिंग विद अडोरेबल अमायरा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि बच्चों के साथ गार्डनिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और आप किस टाइप के प्लांट्स चूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि उनकी वो डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं। इस बार हमने एक फ्लावर चूज किया है और फ्लावर किया है क्योंकि उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं जो बच्चों की सेंसेस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये सारी बातें मैंने अपनी दूसरी वीडियो गार्डनिंग विद अडोरेबल अमायरा से शेयर किया है, तो आप उसमें भी ये सब देख सकते हैं। तो चलिए अब आज की एक्टिविटी करते हैं जो हमने चूज की है इसके बाद में सारी ग्रोथ आपके साथ हमारे इसी चैनल पर शेयर करते रहेंगे। आप के साथ प्लांटिंग करें ताकि वो भी नेचर के क्लोज हो सके, नेचर को अंडरस्टैंड कर सके और इस एनवायरनमेंट के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सके। आई होप आपको हमारी प्लांटिंग ट्री की एक्टिविटी अच्छी लगी हो और आप मेक श्योर करें आप भी ये एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें। सेकंड एक्टिविटी जो मैंने और अमायरा ने करी है वो है ये हमने एक बर्ड फीडर सेटअप किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला बोल इज़ फॉर द वाटर और इसके अंदर हमने रखा है एक और खाने के लिए। इसमें आप खाने का कुछ भी रख सकते हैं। स्पैरोज़ यहाँ पे लकीली बहुत सारी अवेलेबल भी नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ हैबिटेट और नेचर। यहाँ पे लकीली स्पैरोज़ हैं जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो स्पैरोज़ अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गई हैं। हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के हिसाब से उनकी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो गई है।
क्योंकि स्पैरोज़ एक ह्यूमन फ्रेंडली स्पीशीज़ है। पहले घर में बड़े बड़े आंगन होते थे तो वो वहीं पे रहती थी, लेकिन अब आंगनों की जगह हम अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो स्पैरोज़ का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इस एरिया में स्पैरोज़ है। 2 स्पैरोज़ तो नॉर्मली हमारी बालकनी में होते ही हैं। आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में पीछे से आवाज़ भी सुनी होगी, वो उन 2 स्पैरोज़ के लिए है। तो मैंने ये वाला बर्ड फीडर उन्हीं स्पैरोज़ को सोच के लगाया है। समर्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा साफ़ सुथरा पानी तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर, एंड देन खाना। खाने में आप कुछ भी दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं। अगर आपके पास गेहूँ, बाजरा ये सब है घर में अवेलेबल तो आप वो सब भी दे सकते हैं। इनके लिए ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक आपको नहीं देना पड़ेगा, तो ये बहुत ही एक ईज़ी चीज़ है। सेकेंडली, इससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होएगा, कि काफ़ी सारे लोग इसीलिए नहीं खाना डालते कि इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली पिजन्स को लेके। तो स्पैरोज़ से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो आप एक बर्ड फीडर स्पैरोज़ या बर्ड्स के लिए अपना सेटअप कर सकते हैं अपने वाले एरिया में। ये एक बहुत अच्छी मूव है स्पैरोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको पता होगा इस साल के एनवायरनमेंट डे का थीम है, एवरी ईयर एक थीम लिया जाता है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस साल का थीम है रिस्टोर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपके सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने ये बर्ड फीडर सेटअप किया है टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट दीज स्पैरोज़। सेकेंडली, बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले, अवेयरनेस बढ़े और फिर वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना शो करें। अगर हम कोई भी एक्टिविटी बच्चों के साथ अर्ली ईयर्स में करना शुरू कर देते हैं तो वो उनकी एक पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बन जाता है। अगर एक तो हम बच्चे को बोलें कि आपको ये करना है और एक आप उनके साथ करें या वो देख के सीखें, इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होता है। तो बच्चों को अगर हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सिखाना है, तो उनके अर्ली ईयर से हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कभी भी ये मत सोचें कि अभी तो इसको कुछ समझ नहीं आता है या बहुत छोटा है, कर नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, वो कर नहीं पाएगा लेकिन वो देख सकता है, वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहा है, तो ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी कोई 1 डे या 1 टाइम एक्टिविटी नहीं है। थर्ड एक्टिविटी है कि जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में प्लांट लगाया है और जो सेकंड एक्टिविटी में हमने बर्ड फीडर लगाया है, इन दोनों को डेली वाटर देना है, इनको बर्ड फीडर में खाना डालना है, प्लांट को टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखना है, उसकी सॉइल चेंज करनी है, उसमें मैन्योर डालना है। तो थर्ड एक्टिविटी इज़ बेसिकली एक प्रैक्टिस जो हम अपने बच्चों के साथ करने वाले हैं इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। अब वो ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम से सीख जाएगा या आपने उसके साथ पौधा लगाया है तो वो पौधे का ध्यान रखना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होएगा। हो सकता है वो इंटरेस्ट भी ना दिखाई दे। वो फर्स्ट फेज़ होगी जब वो आपको सिर्फ नोटिस कर रहा है कि ओके मम्मा इज़ डूइंग समथिंग। और अगर आपके घर में बाकी लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप वो उनको देखेंगे तो वो फर्स्ट स्टेज इज़ नोटिसिंग कि अच्छा ऐसा हो रहा है। हो सकता है इंटरेस्ट दिखाएं, हो सकता है इंटरेस्ट नहीं दिखाएं। बेसिकली बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, वो इंटरेस्ट दिखाते ही दिखाते हैं। सेकंड स्टेज आएगी, हो सकती है वो शायद आपसे पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो वो होती है थोड़ी उनको इन्फॉर्मेशन की, उनको नॉलेज इंक्रीज़ करने की। उस स्टेज में हम उनको बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये हमें क्यों करना चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज। थर्ड
स्टेज होगी जब वो बच्चा आपके साथ ये सारी प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करेगा। हो सकता है फोर्थ स्टेज बहुत जल्दी आ जाए कि जब आपको पता भी ना चले और वो खुद से ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर दे। तो मैं अपनी वीडियोस में बार बार कहती हूँ, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ना रखें। आपका काम है सिर्फ उसको एक्सपोजर देना, उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है वो उसका डिसीजन है, वो उसे लेने दें। पर आपका मेन एक पर्पस होना चाहिए कि उसको आप एक्सपोजर दें, सारी चीज़ों के बारे में उसको इन्फॉर्म करें, उसको बताएं। और जो प्रैक्टिसेस आप अपने बच्चों में चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस मेरा बच्चा करे, तो वो प्रैक्टिसेस आपको खुद से करनी पड़ेगी। बच्चों के लिए एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बड़ी अच्छी बोली जाती है कि यू कैन नॉट प्रीच देम। आप उनको उपदेश नहीं दे सकते कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो वही करेंगे जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सीखा है। हम बोलते हैं ना हिंदी में, संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं। संस्कार वही होते हैं जो वो अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से सीखता है, जो वैल्यूज़ वो अर्ली ईयर्स में गेन करता है अपनी फैमिली से। तो एनवायरनमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमें ये सारी बातें अपने बच्चों को अभी से सिखानी शुरू करनी पड़ेगी, ताकि उनके लिए इजी हो जाए और वो उनके लिए एक हैबिट बन जाए, वो उनकी एक लाइफस्टाइल का रूटीन बन जाए। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ आप भी अपने बच्चों के साथ करें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास और कोई एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के साथ करनी चाहिए इस एनवायरनमेंट डे पे, या वैसे भी इन जनरल, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी या ये एक्टिविटीज़ कैसी लगी, इसके सजेशंस ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हिट लाइक बटन फॉर श्योर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस हम डालेंगे वो सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। साथ ही साथ लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना एट द एंड ऑफ द वीडियो। और जो भी सजेशंस आपको हमें देने हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दें। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।